राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया भी था, पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि इस पर न्यूमेरिकल जो हमारा जॉइंट रिवेट जॉइंट और बोल्ट जॉइंट चल रहा था दोनों साथ में, उसके न्यूमेरिकल के बारे में बताया था। और एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था, ये दूसरा न्यूमेरिकल फिर से मैं मतलब करा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें ये दिया है कि 200 गुणे 8 mm माप की दो प्लेटों के लिए जिन पर तनाव बल आ रहा हो, दोनों प्लेटों पर तनाव बल आ रहा होगा, दो कवर प्लेट के साथ बट जोड़ की अभिकल्पना कीजिए। और दिया क्या है, अनुग्रह प्रतिबल दिया है, जैसे टीयरिंग स्ट्रेस दिया है 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एफ दिया है शियरिंग स्ट्रेस जो दिया है वो 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तथा जो बियरिंग स्ट्रेस दिया हो 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इसमें दिया है, जो मेन प्लेट है, मेन प्लेट की मोटाई दी है 8 mm, ठीक है। दूसरा क्या दिया है हमारा कि जो थिकनेस है ये सॉरी चौड़ाई जो है प्लेट की वो 200 mm है। तो पहला स्टेप हमने पहले भी पढ़ा था, जो पहला स्टेप हम करते हैं वो रिवेट का व्यास। अब हमको ये डिजाइन करनी है, तो स्टेप वाइज हमको डिजाइन करनी थी। जैसे पहले स्टेप में हमने बताया था कि रिवेट ऑफ व्यास। अब रिवेट का व्यास कैसे निकालेंगे, रिवेट का व्यास कैसे निकालेंगे, जैसे रिवेट ऑफ व्यास देखिए, अनविन फार्मूला होता है जिसमें 6 अनविन फार्मूला में रिवेट के व्यास तथा थिकनेस में रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो डी की वैल्यू जो व्यास होगी 6.05 अंडर रूट टी होगी, अंडर रूट टी, और उसकी वैल्यू रखेंगे। तो जो कैलकुलेशन करेंगे हमारा टी जो होता है हमारा सेंटीमीटर में होता है, तो उसको रखेंगे। तो जो वैल्यू आएगी तो 17.11 आती है, मतलब नियरली 18 mm के करीब होती है। तो पहला स्टेप होता है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जब 18 mm का हमारा ये रिवेट का व्यास हो गया, नॉमिनल डायमीटर हुआ, तो ग्रॉस डायमीटर क्या हो गया, जैसे अगर मान लीजिए 16 तक है तो 1 जुड़ता है ग्रॉस डायमीटर में, अगर 16 से 24 के बीच तक है तो उसमें 1.5 जुड़ता है। तो सकल डायमीटर जो होगी ग्रास डायमीटर, इसमें 1.5 जुड़ गया। उसके ज़्यादा रहेगी तो हम 2 जोड़ेंगे, 24 से भी ज़्यादा है तो 2 जोड़ते हैं। तो इस हिसाब से सकल डाया क्या हो गई, 19.5 mm आ गई। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना रहता था, दूसरे स्टेप में हमको ये अज्यूम करना रहता कि किस जोड़ की आपको डिजाइन करनी है, लैप जोड़ की या बट जोड़ की। तो इसमें तो दिया है कि हमको बट जोड़ की डिज़ाइन करनी है, लिखा हुआ है कि बट जोड़ की डिज़ाइन करनी है, तो हम बट जोड़ की डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम क्या निकालते थे कि रिवेट की वैल्यू निकालते थे। अब देखिए यहाँ पर रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हमको कैसे, रिवेट की शियर स्ट्रेंथ निकालनी होगी और रिवेट की जो है बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी होगी। जब हम शियरिंग स्ट्रेंथ, चलिए ठीक है, पहला हम शियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो पहले वो शियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो अपर पहले शियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, अपर ऊपर संबंध, क्योंकि इसमें डबल दो प्लेटें जुड़ रही हैं, दोनों प्लेटें आपस में जब जुड़ रही हैं तो इनका इसका क्या होगा, दोनों प्लेटों में ये डबल कवर प्लेट है तो इसमें डबल शियर आएगा। अगर डबल शियर आएगा तो हमने फार्मूला आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब डबल शियर आता है तो जो हमारा शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी पीएस की वैल्यू, तो क्या होता है, अगर सिंगल शियर होता तो सिंगल, अगर डबल शियर आता तो 2 का गुणा कर दिया जाएगा इंटू पाई/4 डी स्क्वायर। फिर इसके बाद शियरिंग स्ट्रेस का मल्टीप्लिकेशन, शियरिंग स्ट्रेस एफएक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो जो पीएस की वैल्यू आई 2 टाइम्स क्यों लग रहा है, क्योंकि डबल शियर है, डबल शियर क्यों है, क्योंकि ये डबल कवर बट ज्वाइंट है, डबल कवर बट ज्वाइंट है। एक कवर यहाँ आएगा तो शियर ऐसे होगा, इधर देखिए, डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होगा, मान लीजिए ये 2 प्लेट है, ये प्लेट बट जोड़ द्वारा जुड़ रही हैं, तो इसमें क्या होगा, ये कंटिन्यू है प्लेट, इस पर मान लीजिए फोर्स पी आ रहा है, इस पर फोर्स पी आ रहा है, ठीक है। अब एक प्लेट यहाँ होगी, ये हम आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, एक प्लेट ऊपर होगी, तो एक शियर इस प्लेन से होगा, दूसरा शियर क्या होगा, इस प्लेन से होगा, दोनों प्लेन से होगा, तो इसलिए वहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है।
कैलकुलेट किया, जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आई 53.76 किलो न्यूटन आई। इसी तरह से अब बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिए। बियरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है? बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए देखिए हम फार्मूला जानते हैं डी इंटू टी इंटू एफ बी। अब टी जो होता है, टी होता है कवर, दोनों कवर प्लेटों का सम, या जो दोनों प्लेटें हैं उसमें से पतली प्लेट ये दोनों कंसीडर की जाती है। अब इन दोनों में जो कम वैल्यू होगी वही हमको कंसीडर की जाती है, लेनी है, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होगी, दोनों में से कम लेना है। अगर कम के लिए कोई भी हमारा जोड़ सही हो रहा है, फेल नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा के लिए ऑटोमेटिकली होगा। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कम के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्ट्रेंथ, दूसरा हम क्या करेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहला हम ये मानेंगे कि जो कवर प्लेट की मोटाई कितनी आ रही है या कितनी एज्यूम कर रहे हैं। कवर प्लेट की मोटाई कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टेप बताया था, जिसमें इसमें दिया था कवर प्लेट की मोटाई क्या होती है, 5/8। कवर प्लेट की जो मोटाई होती है, जो कवर प्लेट होगी उसकी मोटाई होती 5/8 इंटू क्या होती है, टी। टी क्या होती है, मेन प्लेट की थिकनेस होती है, मेन प्लेट की थिकनेस होती है। अब यहाँ मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, मेन प्लेट की थिकनेस ये मिनिमम होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो 5, अगर इसमें इस केस में 5/8 इंटू 5/8 इंटू 8, 8 क्या है उसकी मेन प्लेट की थिकनेस, मतलब 5 mm, जो मतलब कम से कम जो होनी चाहिए थिकनेस 5 mm न्यूनतम होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 5 mm से ज़्यादा होगा, तो टी की वैल्यू हमने मान लिया, क्या अज्यूम किया, कवर प्लेट की 6 mm। 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो हमने मान लिया क्या है, टी की वैल्यू 6 mm। ये टी कौन सा है, कवर प्लेट का थिकनेस है। ठीक है, अब आइए कंसीडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हम बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम पी बी फार्मूला जानते हैं हम, आप पी बी बराबर डी इंटू टी इंटू बियरिंग स्ट्रेस पी एफ वी। ठीक है, डी क्या होगी, डी अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया, 18 नॉमिनल आया था, सकल क्या है 19.5 आया था, तो 19.5। और थिकनेस क्या होगी जरा देखिए, थिकनेस में क्या होगी, टी में दोनों कवर प्लेट क्या होगी, दोनों कवर प्लेट, एक कवर प्लेट 6 है, दूसरा क्या होगा 6, दोनों कवर प्लेटों का सम कितना आ रहा है, 12। इन दोनों में जो मिनिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8। संयोग से यहाँ पर दोनों 8 mm की है मेन प्लेट, ठीक है, मेन प्लेट दोनों 8 mm की है, तो एक प्लेट मेन प्लेट हो गई। अब देखिए इन 8 और 12 में जो कम होगा वो क्या माना जाएगा, हम थिकनेस मानेंगे। तो इसमें क्या है, 8 और 12 में कम क्या हो गया, 8, तो कल इंटू 8 ये हो गई। और एफ बी की वैल्यू हम जानते हैं, दिया है हमको, एफ बी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है, 270 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, कैलकुलेट करने के बाद पी बी की वैल्यू हमारी आ गई, पी बी की वैल्यू आ गई 42.12 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, रिवेट वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी इस स्टेप में। तो रिवेट वैल्यू क्या होगी, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ जो मिनिमम होगी। शियरिंग स्ट्रेंथ हमने अपनी अभी देखा, शियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आई, 53.76 आया किलो न्यूटन, और बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आई 42.12। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो रिवेट वैल्यू होगी वो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम स्ट्रेंथ मतलब 42.12 किलो न्यूटन होगी। ठीक है, अब देखिए प्लेट की चौड़ाई दिया ही है, प्लेट की चौड़ाई कितना दिया है, 200 mm दिया है। 200 mm जब दिया ही है तो आइए प्लेट की चौड़ाई से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब ये हमारा फिगर है, फिगर हमारा इस तरह से बना हुआ है। ठीक, अज्यूम करेंगे कि हमको कौन सा डायमंड रिवेटिंग करनी है या वो करनी है, तो जैसे मतलब चेन रिवेटिंग करनी है, जो भी करना है अज्यूम करेंगे। यहाँ मैंने डायमंड मानी है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये रिवेटिंग, तीसरी लाइन ये। अब जरा देखिएगा, पहले हम सेक्शन क्या मान रहे हैं, 3 को सेक्शन मान रहे हैं। जब 3 को सेक्शन, पहले हम 1 को मान रहे हैं सेक्शन, देखिए सेक्शन 1 को हम 1 मान रहे हैं ये। तो इसमें क्या होगा, टीयरिंग स्ट्रेस क्या होगी, पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, एफ टी आ जाएगी, कैलकुलेट किया तो वी, देखिए उसमें इस सेक्शन पर एक ही डायमीटर घटाई गई, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ एक होल आ रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका ये। अब देखिए ज़रा, ये जो है हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ मिनिमम होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, इसमें
घटेगी, इसमें 3 घटेगी। आप चेक कर लीजिएगा, ये जो स्ट्रेंथ आएगी वो इसके लिए मिनिमम आएगी। तो जो सामर्थ्य होगा, ज़रा देखिए सामर्थ्य की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर रिवेट ये हो गया जो कैलकुलेट किया 216.6 किलो न्यूटन आ गया। 216.6 किलो न्यूटन हमारी जो सामर्थ्य आ गई प्लेट की। अब देखिए इससे कम तो नहीं होगी, क्योंकि भाई इतने पे वो सह रही है, जुड़ी हुई है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं होगी, क्योंकि अगर इस पर फेल तो सब पर फेल, ठीक है। अब देखिए पीटी की वैल्यू जो है, हमने मान लिया कि ये सामर्थ्य हमारी जो भी है 216 किलो न्यूटन है। अब हम रिवेटों की संख्या हमारे जॉइंट में, जो हम जॉइंट की डिजाइन कर रहे हैं उसमें रिवेटों की संख्या क्या होगी, आवश्यक रिवेटों की संख्या क्या होगी, सामर्थ्य मतलब जो भी सामर्थ्य आई है प्लेट की वो बट्टे में क्या हो जाएगी हमारे रिवेट वैल्यू आरवी। तो जो सामर्थ्य आई 216 किलो न्यूटन आई, और ये आई 42.12। कैलकुलेट किया तो लगभग 5.14 आया, और मिनिमम मान लिया मैंने रिवेट क्या होगा 6 होगा। अब एज डिस्टेंस हम जानते ही हैं, न्यूनतम दूरी 1.5 होना चाहिए, 1.5 29 mm आ गया। न्यूनतम पिच क्या होगा 2.5 mm होता है, तो वो हो गया 2.5 mm, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आपकी कैलकुलेट हो गई। अब देखिए ये हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्शन पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सेक्शन का कैलकुलेट किया, तो देखिए 1 सेक्शन जो है इसमें फिगर में देखिए 1 सेक्शन जो है, 1 सेक्शन तो ये दिया हुआ है हमारा। इस सेक्शन में 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। जरा देखिए जरा 1 सेक्शन पर ध्यान दीजिए। 1 सेक्शन में क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेंथ आई, तो देखिए 1 सेक्शन की ही स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है, तो यहाँ भी हमने 1 सेक्शन की कैलकुलेट वही आएगी। तो 1 में कैलकुलेट किया 216.6 आया। 2 पर देखिए जो स्ट्रेंथ आई, तो बी माइनस 2D, क्योंकि 2 पे क्या होगा, 2 चीज़ें घटेंगी। तीसरा क्या हो गया हमारा 3 पर बी। देखिए इन तीनों में से एक 216.6 आया, दूसरा हो गया 235 तीसरा आ गया 296 सभी रिवेटों की सामर्थ्य इनमें से जो मिनिमम होगा वो 216.6 होगा। तो 2.16 हो गया एक रिवेट के लिए, ठीक है। इसमें रिवेट की सामर्थ्य कितनी आई, 216 से ज़्यादा तो नहीं होगी ना। अब एक रिवेट के लिए 216, एक मिनट सॉरी, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी सामर्थ्य कैलकुलेट की जाएगी। अब देखिए जरा 235 आ गया, 296 आया, ठीक है। ये तो अलग अलग रिवेटों के लिए हो गया। अब एक रिवेट की वैल्यू जो होगी, एक रिवेट हमने रिवेट वैल्यू निकाली है। अभी देखिए इसमें रिवेट वैल्यू निकाली थी 42 कितना आया था, 42.12, ये 42.12, ठीक, 42.12 हमारी रिवेट वैल्यू आई। अब एक रिवेट की सामर्थ्य 6 रिवेट लगे हुए हैं, तो 6 रिवेट लगने हैं, तो 6 रिवेट की सामर्थ्य पूरे 6 हो जाएगा। अब इन देखिए ये तो रिवेट का 6 रिवेटों का गया। अब देखिए इसमें 6 रिवेटों में से पहले का एक सेक्शन पे आया 216.6, दूसरे पे आया 235.32, तीसरे पे आया 296.2। जब 6 रिवेटों का निकाला 252.72 आया, ठीक है। तो जो इन तीनों में से जो न्यूनतम होगी वही क्या होगी, हमारे प्लेट की सामर्थ्य होगी, वास्तविक सामर्थ्य। तो जोड़ की जो वास्तविक सामर्थ्य है दोनों में से तीनों में से सबसे न्यूनतम क्या है 216.6 है, वही हो गया 200। अब अगर हमको जोड़ की दक्षता निकालनी है, जोड़ की एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फार्मूला, जोड़ की सामर्थ्य बताए, प्लेट की सामर्थ्य, सॉलिड प्लेट की सामर्थ्य, जोड़ की सामर्थ्य कितनी आई 216.6 आया। प्लेट की सामर्थ्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लेट की सामर्थ्य कैलकुलेट करिए बी गुणे टी गुणे एफ टी। बी की वैल्यू 200 और टी की वैल्यू 8 और एफ टी की वैल्यू 150, इससे 240 किलो न्यूटन आई। तो जो इफ़िशियंसी होगी, इफ़िशियंसी जो कैलकुलेट करेंगे हम, तो इफ़िशियंसी कितनी आएगी हमारी, इफ़िशियंसी की वैल्यू आ जाएगी प्लेट की सामर्थ्य जोड़ की सामर्थ्य जो आएगी 216, और इसके बाद जो प्लेट की सामर्थ्य आई 240 गुणे 100, ये क्या हो जाएगी इफ़िशियंसी, तो आ जाएगा 90.2 पॉइंट। मतलब जोड़ की जो दक्षता है वो 90.25 है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कहीं नहीं समझ में आया तो देखिए पहले हम सेक्शन 1 पर निकाले, फिर सेक्शन 2 पर निकाले, फिर सेक्शन 3 पर निकाले, फिर 6 रिवेटों के लिए हमने वैल्यू निकाली। अब तीनों में से जो वैल्यू हमारी ज़्यादा आई, ठीक है, उसी को जो वैल्यू हमारी कम आई उसी को हम सामर्थ्य समझे। ज़रा इसमें देखिएगा
इसमें देखेंगे एक रिवेट था, इधर इधर देखिए इसमें एक रिवेट है, तो जब हम टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक रिवेट का निकालेंगे फार्मूला, जब टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो एक रिवेट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। जब 2-2 सेक्शन पे जा रहे हैं, 2-2 सेक्शन पे जा रहे हैं तो हमारा एक रिवेट इधर आ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, 2-2 सेक्शन पे जब जा रहे हैं तो एक रिवेट आ रहा है, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक रिवेट की वैल्यू जोड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक रिवेट की वैल्यू जोड़ रहे हैं, ठीक। अब इसी तरह से जब 3-3 सेक्शन पे जा रहे हैं, 3-3 सेक्शन पे देखिए, 3-3 सेक्शन पे जब हम जा रहे हैं तो इस पर कितना रिवेट बन रहा है, 1 2 3, ठीक है। तीन, तो इसलिए इसमें क्या जोड़ा मैंने, 3 रिवेट, ठीक है, 3 रिवेट वैल्यू जोड़ दी है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। आज बस इतना ही, ये वाला चैप्टर